इसी की आगे कंटिन्यूशन कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आता है आपका कि कन्वर्जन करने में हमने एक चीज सीख ली कि अगर मुझे एल्डिहाइड दिया हुआ है तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करना है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? बेस्ट रिएजेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म करना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? रिएजेंट, बेस्ट रिएजेंट इज पीसीसी, पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है और इस एल्डिहाइड का जो यील्ड होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन का अमाउंट होता है, वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि एक ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट दे रहा है वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बन रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा रिएजेंट है जो हमारे तीनों काम कर? कौन कौन से तीनों काम? पहला काम, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। दूसरा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दे। और तीसरा, 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर दे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहला क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर दे। क्या कोई ऐसा रिएजेंट है? आंसर है यस, देयर इज अ रिएजेंट जिसका नाम है कॉपर। कॉपर एट 573 केल्विन। बच्चों ये तीनों काम कर सकता है, यानी कि अगर कोई रिएजेंट याद ना आ रहा हो आपको तो ये रिएजेंट आपका सेवियर है। यानी ये हेल्प कर सकता है आपके 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो अगर मुझसे पूछा गया कि अल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म करना है तो मेरी पहली चॉइस क्या होगी? पीसीसी। अगर कुछ याद नहीं है तो उस केस में कॉपर एट 573 केल्विन हमारा काम कर देगा। Am I clear to all? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। आगे समझिए। इसके बाद आती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे हेलोल्केन्स हेलोरिन्स पे, वही लगभग सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट होगी। जैसे पहली रिएक्शन है हेलोजनेशन। कौन सी रिएक्शन है? हेलोजनेशन। नाम में ही डेफिनेशन है। व्हाट इज हेलोजनेशन? हेलोजन का जुड़ना, हेलोजन एडिशन को हेलोजनेशन कहते हैं। तो हुआ क्या, हमारे पास फिनॉल है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, जो फिनॉल है इसमें OH प्रेजेंट है और OH में लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं? तो बताओ पहली बात तो ये OH EDG है या EWG है? OH EDG है या EWG है? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है OH? आंसर दिया करो साथ साथ। EDG है। तो अगर मैंने इसमें ब्रोमीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ध्यान रखना इसका मतलब ब्रोमीन एक्सेस में है। अब अगर ब्रोमीन एक्सेस में है तो OH पहले से ही बेंजीन रिंग पर बैठा हुआ है। तो आप मुझे बताओ OH आने वाले ब्रोमीन को कहां कहां पर भेजेगा और क्यों भेजेगा? ऑर्थो और पैरा। वेरी गुड। और ऑर्थो पैरा पे ना ये इस बार एक साथ ही भेजेगा क्योंकि एक्सेस में हमारे पास ब्रोमीन। तो क्या होगा? OH यहाँ आ गया, यहाँ Br बन गया, यहाँ Br बन गया और यहाँ Br बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है पता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बोला मैंने? क्या फॉर्म कर लिया इसने? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और साथ में क्या निकलेगा? HBr। कितने मोल्स? ऑब्वियस ही बात है, मैंने यहाँ पे मोल्स नहीं लिए लेकिन लेने पड़ेंगे। मैंने 3 मोल्स Br2 के ले लिए, तो 3 मोल HBr बाहर निकला और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन गया। अब किसी ने कहा रिएक्शन तो हो गई है, ऑर्थो पे भी आ गया, पैरा पे भी आ गया, ऑर्थो पे भी आ गया, मगर ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नहीं होता। ये प्रोडक्ट बेकार प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि ऑर्थो वाला पैरा से इंटरफेयर करेगा और पैरा वाला ऑर्थो से इंटरफेयर करेगा, इसलिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो किसी ने कहा नहीं हमें तो चाहिए ब्रोमीन, फिनॉल की प्रेजेंस में हमें ब्रोमीन चाहिए। तो कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे जो फिनॉल है इसके साथ Br2 की जब आप रिएक्शन करो तो मेरे पास दो बने प्रोडक्ट, एक बार तो बने ऑर्थो वाला और एक बार बने पैरा वाला। बेसिकली अगर हम इसको पानी की प्रेजेंस में करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पानी की प्रेजेंस में, Br की प्रेजेंस में, एक्सेस में ये तो 2,4,6 तीनों पोजीशन ले लेगा। तो कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो इस Br को आते वक्त हर जगह आने से रोक दे। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रिएजेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, CS2।
आप जैसे ही CS2 डालोगे और यही सेम रिएजेंट डालोगे, यानी कि फिनॉल में Br2 डालोगे, तो अब CS2 जो है वो ब्रोमीन को एक बार में ऑर्थो पे भेजेगा और एक बार में पैरा पे भेजेगा। ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस। तो इसका मतलब अगर मैं रिएक्शन में एक साथ कई जगह पे प्रोडक्ट नहीं चाहता, कई जगह पे जो हमारा रिएक्टेंट है उसे अटैक करने से रोकना चाहता हूं, तो उस केस में आई हैव टू प्रोवाइड द रिएजेंट, और रिएजेंट क्या करेगा, वो एक बार में एक ही जगह पे अटैक करवाएगा। याद रहेगा? यस। ओके। अब आगे देखिएगा, अगर मेरे पास यही फिनॉल है और इस फिनॉल में मैंने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HNO3। क्या डाल दिया मैंने? डाइल्यूट HNO3। मैंने एसिड तोड़ना सिखाया था, आपको याद है? एसिड कैसे तोड़ते हैं बेंजीन के रेस्पेक्ट में? उस दिन सिखाया था जुगाड़ आपको। बट वाज द जुगाड़? HNO3 को कैसे तोड़ोगे क्विकली? अरे किसी भी एसिड को कैसे तोड़ोगे? दो हिस्सों में, एक OH बाहर निकाल दो और एक बचा हुआ हिस्सा। बताओ बचा हुआ हिस्सा क्या रह गया? बताइए बचा हुआ हिस्सा। NO2। NO2। ठीक है। तो अब क्या होगा, जिस जगह पे अब ये OH पहले से ही मौजूद है रिंग के ऊपर, तो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? अगर OH पहले से ही मौजूद है तो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? अरे बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले से ही रिंग के ऊपर मौजूद है तो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा और क्यों भेजेगा? क्विकली। ऑर्थो पे। ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या आने वाला है? NO2 आने वाला है। क्यों? वहां पर H मौजूद था और H किससे कंबाइन कर गया? तो यहां पर मौजूद H है वो किससे कंबाइन कर जाएगा? जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई। OH से क्या फॉर्म कर लेगा? वाटर। तो एक बार तो हमारे पास क्या बनेगा, NO2 आ जाएगा ऑर्थो पे, और एक बार NO2 कहाँ आ जाएगा हमारा? पैरा पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। सर आप बोलिए। सर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये ऑर्थो और इस पे आता है, पैरा पे। कॉन्जुगेशन कहाँ से आ गया? हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें? ये रेजोनेंस है। सर NO2 ऑर्थो पे और पैरा पे, मुझे लगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह हाइपर से आता कॉन्जुगेशन है। तो कंसेप्ट ही नहीं लगता इसमें। हाइपर कॉन्जुगेशन तो कार्बोकेटायन के साथ लगता है, और वो भी डिग्री के हिसाब से। यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर घूम रही है यहाँ पे। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स के थे वो जब रिंग के अंदर आए तो उसने पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दिया ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे, और उस ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे किसने अटैक किया? NO2 ने अटैक किया। याद रहेगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड से तो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड का पाई में कन्वर्ट होना होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करना आज तुम्हारा होमवर्क है ये। ठीक है। अब हाँ। अब मैंने फिर से फिनॉल लिया। अब की मैंने कहा कि मैं ना बारी बारी रिएक्शन करने की कोशिश करूंगा, और इस बार मैंने क्या किया, फिनॉल के अंदर आपने कहा कि अगर मुझे नाइट्रोफिनॉल बनाना है, वो भी पैरा पोजीशन पे, तो मैं क्या करूं? क्या जो मैंने ऊपर मेथड फॉलो किया उससे क्या पैरा वाला प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा? तो हम आंसर बोलेंगे हाँ बनेगा तो, लेकिन इसकी यील्ड कम होगी। इस पैरा वाले की यील्ड क्या होगी? कम होगी। तो हमने कहा कि अगर मुझे नाइट्रेशन ही करनी है और पैरा वाला प्रोडक्ट ही चाहिए, यानी कि मेजर प्रोडक्ट चाहिए, और उसकी यील्ड भी बढ़िया चाहिए, तो कोई तरीका बताओ। तो उसने कहा एक बहुत आसान सा तरीका है, ध्यान देना। आप सबसे पहले इसमें डाल दो HNO2, नाइट्रस एसिड डाल दो, और लगभग 280 केल्विन इसका टेम्परेचर रखो। कहानी वही होगी जो आपको आती है। क्या कहानी है? OH तो वही रहेगा। आने वाले के दो हिस्से कर दो। कौन कौन से दो हिस्से? एक OH और एक रिमेनिंग क्या रह गया? NO। हाँ है ना? OH तो वाटर बना देगा, यहाँ पर आकर क्या जुड़ गया आपका? NO। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, यहाँ पर NO समझ आ गया, हाँ या ना? यस। अब इस NO की भी क्या कर दूं? ऑक्सीडेशन कर दूं, और HNO3 से बढ़िया कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता नहीं, तो हमने क्या किया, इसमें डाल दिया डाइल्यूट HNO3। तो इसी HNO3 ने NO को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? NO2 में। यानी बना आपका वही प्रोडक्ट पैरा वाला, लेकिन इसकी यील्ड जो है, इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता, वो बहुत बढ़िया है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले के। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस। ओके। अब जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि फिनॉल में आप ब्रोमीन डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर,
तो क्या होता है, ब्रोमीन अटैक कर देता है। कहाँ कहाँ पे अटैक कर देता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर। यही काम तब होता है जब आप कंसंट्रेटेड, अभी डाला ऊपर HN3 कौन सा, डाइल्यूट, अब आप क्या डाल रहे हो, कंसंट्रेटेड। तो जैसे ही आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर तो भोकाल सा मच जाएगा। भोकाल क्या, यहाँ बना OH और यहाँ बना NO2, और वो भी एक्सेस में। अगर एक्सेस में तो क्या होगा, जहां जहां पर भी पोजीशन है वहां पे एक साथ अटैक होने वाला है। तो OH यहीं रहेगा, NO2 आपका यहाँ पर भी आ गया, NO2 आपका यहाँ पर भी आ गया, और NO2 आपका यहाँ पर भी आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस यस सर। इसी को बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और ये बहुत ही एसिडिक कंपाउंड है, बताओ क्यों? कल सिखाई थी ये स्टोरी, इसको पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। बताओ ये एसिडिक क्यों है, कल स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको। OH इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन से लूटने वाले ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 2, 3, कितने लगे हुए हैं ग्रुप, जल्दी बोलो। अगर चार्ज इकट्ठा होता है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक। वेरी गुड। और चार्ज को कम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हो, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, एसिड। बताओ आप कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हो, एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक। कैसे कर रहे हो इंक्रीज, by increasing charge चार्ज की increasing इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हो आप, बढ़ा थोड़ी ना, decrease कर रहे हो। है ना? जितना चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती कम होती चली जाएगी, उतना कौन सा कैरेक्टर बढ़ता जाएगा आपके साथ साथ, एसिडिक कैरेक्टर। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना? यस चलिए, इसके बाद की रिएक्शन भी आप लोगों को आती है। अगर मैं इसी फिनॉल में डाल दूं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब क्या बनेगा? और इसी रिएक्शन में डाल दूं CH3COCl, और वो भी सेम कहानी, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा और क्यों बनेगा, बताओ। इस वाले केस में क्या बनेगा CH3Cl में, इसका एक स्पेसिफिक नाम है इस रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। और नीचे वाले का क्या नाम है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ऊपर वाली कौन सी है, एल्काइलेशन, नीचे वाली कौन सी है, एसाइलेशन। अब देखो कौन किसको लेके जाएगा, इसमें आप नोटिस करें तो Cl यहाँ पर लालच है, ऐसे ही Cl यहाँ पे लालच है। किसके लिए लालच है, यहाँ मौजूद H के लिए, हाँ या ना? यस H को कौन लेके भाग जाएगा, Cl, और पीछे क्या छोड़ जाएगा, CH3 बहुत बढ़िया। तो बताइए कंपाउंड क्या बना, एक बार आ गया OH CH3 ये, और क्या बना OH, और नीचे आ गया CH3। बताओ नीचे वाले में क्या बनेगा, OH COCH3 OH COCH3। एम आई क्लियर टू ऑल, जल्दी बोलिए हाँ या ना? सर सीएल का क्या हुआ? इसका सीएल। आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो मेरी बात, आज लग रहा है कहीं और ध्यान है आपका। Cl किसको लेके भागेगा बेटा, Cl लालच है, HCl। H को लेके भागेगा। तुमने लास्ट क्लास वाला रिवाइज भी नहीं किया इसका मतलब, शायद तुम्हें तो यही सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में। सर मैं उसमें हेलो एल्केन से भी ये वाली रिएक्शन तो मैं वो देख रहा था वो। अच्छा चलिए, अब आता है इसके बाद दो नेम रिएक्शंस, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाएंगी। जिसमें से पहली रिएक्शन जो है वो है कॉल्ब्स रिएक्शन। कौन सी, कॉल्ब्स रिएक्शन। क्या होती है कॉल्ब्स रिएक्शन, देख लीजिएगा। कह रहा है कॉल्ब्स रिएक्शन में हमने क्या लिया, सबसे पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड। क्या लिया, सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें डाला आपने कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली एक किस्म की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, मान के चलते, समझने के लिए समझ लो कि एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, हालांकि होती नहीं, लेकिन आप इसे समझने के लिए जुगाड़ समझ लो कि इसमें रीअरेंजमेंट होगी। और कैसे होगी रीअरेंजमेंट, बड़ी सिंपल रीअरेंजमेंट है। यहाँ पर H मौजूद है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये COO ग्रुप है, ये जब कंबाइन करने आया तो यहाँ पर ONA, और यहाँ बन गया ये COO, और यहाँ पर आ गया आपका जब ये कंबाइन करने के लिए आया ना, तो यहाँ पर ये H के साथ कंबाइन कर रहा था,
तो Na ने कहा आप कैसे कंबाइन कर लोगे मेरे होते हुए, तो इस H को यहाँ से बाहर निकालो और आप मेरे से कंबाइन करो। यानी कि असल में जब CO2 कंबाइन करता है ना इसके साथ, ONA के साथ, तो यहाँ पे एक साथ दो शिफ्टिंग हो रही होती है। यहाँ वाला H उठ के, यानी कि यहाँ वाला H उठ के इस पर कंबाइन कर गया और Na यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या बन गया COONA, और यहाँ ऊपर क्या बन गया OH। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. यस सर। अब इस COONA में से अगर मैं Na को रिमूव कर दूं, यानी क्या डालूं इसके अंदर कि इसका Na रिमूव हो जाए, इसमें आप डाल दीजिए सिंपली डाइल्यूट HCl। तो Na किसको लेके भाग जाएगा? NaCl को लेके भाग जाएगा, पीछे क्या छोड़ जाएगा अपने साथ? H। तो बताओ क्या बन गया? यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर क्या बन गया? COOH। इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? सैलिसिलिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। याद रहेगा? Yes. क्या मेरी बात क्लियर है सैलिसिलिक एसिड वाली? जल्दी बोलिए। Yes. ठीक है। सैलिसिलिक एसिड के बाद अगली बात सुन लीजिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, इसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में हजारों बार आई हुई है। रीमर टीमन रिएक्शन क्या है? ये स्टोरी क्या है? आपने क्या लिया? फिनॉल ले लिया, ठीक है। फिनॉल में आपने क्या डाल दिया? क्लोरोफॉर्म डाल दिया। फिनॉल में क्या डाल दिया? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इसके आगे की आधी बात तो आपको आती है। जब आप NaOH डाल रहे हो तो यहाँ से क्या टूटेगा? ONA, यहाँ से H और OH बाहर निकलेगा, वाटर बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ONA। क्या मेरी बात क्लियर है ONA वाली? हाँ या ना? अरे बोलो। Yes. यहाँ से H मौजूद था, ये वाले H रिमूव होंगे, तो एक Cl एक H को लेके गया, बताओ यहाँ पर क्या आ गया? CHCl2। हाँ या ना? Yes. अब मैंने इसी रिएक्शन में और डाल दिए NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH डाल दिए। बताओ कौन किसको लेके जाने वाला और क्यों? जल्दी बोलो। Sir, NaCl को ले जाओ। बहुत बढ़िया, NaCl को ले जाए, क्या छोड़ जाएगा पीछे? OH. यहाँ ONA, यहाँ पर आ गया CH, और यहाँ पर आ गया हमारा OH, और यहाँ पर आ गया हमारा OH। क्या दिख रहा है आप लोगों को ये कंपाउंड? जल्दी बोलो हाँ या ना? सर एक CH Cl3 था तो CHCl3 में से क्या निकला बेटे? एक HCl निकल गया और CHCl2 यहाँ जुड़ गया, ठीक है। इस CHCl2 में 2 मोल्स ऑफ NaOH डाल दिए, जिसको आपने तोड़ा कैसे? Na प्लस और OH माइनस, क्योंकि H किसको लेके भाग जाएगा? यहाँ से NaCl को लेके जा रहा है बाहर डायरेक्टली, Yes. जो OH है पीछे छोड़ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे कंसेप्ट तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया। अब मैं इसको सिंपली, इस कंपाउंड को अगर मैं हीट कर दूं तो बताओ यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल तुरंत भाग जाएगा? So water. वेरी गुड, वाटर निकलता दिख गया आप लोगों को? अगर यहाँ से वाटर निकलेगा तो पीछे क्या रह जाएगा? ONA, यहाँ पर हो गया C, यहाँ पर हो गया H, और अब ऑक्सीजन को बैलेंस ही पूरी करनी है। H चला के छोड़ के उसको क्या बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड हो, क्योंकि हाइड्रोजन को जाने कब देगा? ये जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। देखो उसको यहाँ पे देखो, H के इलेक्ट्रॉन किसने छीन लिए हुए? ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन ने वही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डाल दिए हुए? यहाँ डाल दिए हुए। तो ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes. लास्ट स्टेप में इसी के अंदर फिर से क्या डाल दो? HCl डाल दो। बताओ कौन किसको लेके भाग गया? यहाँ बना OH और यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड OH। इसको ऊपर वाले का नाम था सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसैल्डिहाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड। क्या मेरी बात दोनों समझ आ गई? कॉल्स और ये एक बार कॉल्स रिवाइज करो फटाफट। कॉल्स में क्या हुआ? आपने सोडियम फिनॉक्साइड लिया था, उसमें क्या डाल दिया? CO2 डाल दिया। मैंने कहा रीअरेंजमेंट साइमल्टेनियसली होगी, ऊपर का Na नीचे आ जाएगा और H जो है ऊपर चला जाएगा। याद रहेगा है ना? जल्दी बोलो। Yes. ओके। अब ये जो COO Na बन गया और साथ में ऊपर क्या बन गया? हमारा OH बन गया। इस CONA में क्या करूंगा मैं? सिंपली इस COO में मैं क्या करूंगा? सिंपली CONA में HCl डाल दूंगा, और जैसे ही मैं HCl डालूंगा मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। दिख रहा है सैलिसिलिक एसिड, OH, और ये क्या बन गया? COH। रीमर टीमन में क्या बनता है? रीमर टीमन बनता है सैलिसैल्डिहाइड।
और वो कैसे बनता है ये देख लीजिए। आपने फिनॉल लिया, साथ में क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो CHCl3 में से जो एक Cl है वो H को लेके बाहर निकला HCl की फॉर्म में, और CH के बाद जो 2 Cl है वो जुड़ गए CHCl2 बना के, ऊपर क्या बन गया हमारा ONA। इसमें आपने कितने मोल्स डाल दिए NaOH के, 2 मोल्स डाल दिए NaOH के। जैसे ही आपने 2 मोल्स डाल दिए NaOH के, क्या बना के बैठ गया, ये बना के बैठ गया CHOH और CHOH। क्लियर है? यस। अच्छा, आपको 1 मिनट दिया, रिवाइज करो इसको बराबर जल्दी से। कॉल्स क्लियर हो गई, रीमा टीमा क्लियर हो गई। एक और रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही स्लाइट मगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। क्या बोलते हैं इसको? प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। ये कैसे बनती है, क्या होता है एस्पिरिन, ये क्लियर करता हूं आपको मैं। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, सैलिसिलिक एसिड ले लिया इसमें। व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड? सैलिसिलिक का मतलब होता है OH, और यहां पर आ गया आपका COOH। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इसमें डाल दिया मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड? CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। दिस इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। याद रहेगा? ठीक है। इस रिएक्शन को समझने का एक बहुत आसान सा ट्रिक आपको सिखाता हूं। देखो, यहां पे अगर मैं इसको डिकम्पोज करूं तो इस तरीके से थ्रू ऑक्सीजन ये डिकम्पोज होगा, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। जैसे ही विड्रॉ करेगा C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? और O के पास, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि O ने H के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। H किस फॉर्म में बाहर निकला, प्लस की फॉर्म में बाहर निकला। जो प्लस वाला H है वो किससे कंबाइन कर जाएगा, जो प्लस वाला H है वो इस ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा। बताओ क्या कंपाउंड बनाएगा, खुद बोलो। व्हाट विल बी द कंपाउंड फॉर्म? ये बना O, ये बना C, ये बना डबल बॉन्ड O, ये बन गया CH3। हाँ या ना? और यहाँ पे COH ऑलरेडी चल रहा है, और जो ये बन रहा है दैट इज CH3। यहाँ बन रहा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया O, और इस O से कौन जुड़ गया आके, H, यानी इथेनॉइक एसिड बन गए। यस। कैन यू सी इथेनॉइक एसिड? यस। और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। इसका अगर आपको नेम जानना है तो इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और दूसरा नाम क्या है इसका, एस्पिरिन। और ना एस्पिरिन को एक और नाम से जानते हैं, इसका फंक्शन जो है, इट इज वेसोडाइलेटर। व्हाट इज वेसोडाइलेटर? हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है। और क्यों देते हैं हार्ट पेशेंट्स को? क्योंकि ये ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है, ब्लड को थिन करता है। और ब्लड जितना पतला होगा, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके अंदर जनरली उनकी जो आर्टरीज और वेन्स है, या तो उसमें कोलेस्ट्रॉल या जो चीजें जो होती हैं, और उनके अंदर ब्लड का फ्लो लगातार मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हार्ट जो है वो कम काम कर रहा होता है हार्ट पेशेंट्स का। तो ब्लड का फ्लो जितना पतला होगा उतना जल्दी जल्दी पहुंचेगा। इसीलिए खून को पतला करने के लिए क्या दी जाती है, एस्पिरिन, क्योंकि ये ब्लड की थिकनेस को रिड्यूस करती है। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए हाँ या ना। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन? यस। चलिए आगे की बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, वन स्टेप ऑक्सीडेशन। और क्या है वो वन स्टेप ऑक्सीडेशन? अगर किसी ने कहा कि फिनॉल के अंदर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एजेंट डाल दें, जैसे कि Na2Cr2O7 या K2Cr2O7, तो क्या होता है, फिनॉल एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या फॉर्म कर लेते हैं इससे, बेंजोक्विनोन। 1 मार्क कन्वर्जन आपसे पूछ लेगा, कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिनॉल की हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, किसकी हेल्प से, Na2Cr2O7 की हेल्प से, या फिर और कोई बढ़िया एसिड लाना हो तो क्रोमिक एसिड डाल सकते हो। तो क्रोमिक एसिड डालने पर, सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर, Na2Cr2O7 डालने पर फिनॉल डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कर लेता है और क्या फॉर्म कर लेता है, बेंजोक्विनोन। क्या मेरी बात समझ आ गई?
क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को सभी को? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। गुड। अगर ये समझ आ गया तो उससे आगे की बात समझते हैं। अब आता है इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स अल्कोहल वाले केस में कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला कंपाउंड हम बात करेंगे दैट इज मिथेनॉल। किसकी बात कर रहे हैं हम? मिथेनॉल की बात कर रहे हैं। अब मिथेनॉल बनता कैसे हम जानते हैं। अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये 11th में थी रिएक्शन आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने डाल दिया हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन कौन सा, जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, ये डायरेक्टली क्या फॉर्म कर लेता है, मिथेनॉल। ठीक है, इसको आप लोग सिन गैस प्रोसेस से भी जानते हैं कि बिकॉज ये जो CO और H2 होता है ना, ये सिन गैस होता है। आपको याद हो क्लास 11th में था ये हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। ये सिन गैस इसलिए था बिकॉज इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल को प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में कौन सी गैस, H2 गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। ओके, अब आगे आ जाइएगा इसके बाद। अब उसने कहा इथेनॉल कैसे बनता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। इथेनॉल हमारा जो गन्ना होता है ना, केन शुगर, उस गन्ने की हम फर्मेंटेशन करते हैं। पहले उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद गन्ने को, उसमें एंजाइम डाला जाता है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज और जाइमेज, दो तरह के एंजाइम्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, फॉर्मूला वही होता है, और साथ में बनता है फ्रक्टोज, फॉर्मूला वही होता है। बस फर्क क्या होता है दोनों में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? ये फर्क है कि दोनों एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स है एक दूसरे की। कौन सी फॉर्म्स है? एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स। और व्हाट इज एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। ठीक है, तो अगर मेरे पास अब यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, मान लीजिए ये रहा ग्लूकोज C6H12O6। इस ग्लूकोज के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक एंजाइम जिसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? जाइमेज। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, और वो अल्कोहल क्या है, इथेनॉल। अल्कोहल कौन सा है? इथेनॉल। साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल? क्या कहा मैंने, ग्लूकोज में जब आप क्या डाल देते हैं, जाइमेज नाम का एंजाइम डालते हैं, वो उसे डिकम्पोज कर देता है और साथ में इसे कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, और क्या बनता है, साथ में CO2 फॉर्म हो जाता है। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जनरली हमने पढ़ा था कि इथेनॉल में मिथेनॉल डाल दो, लेकिन डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब पहली बात तो क्या होता है, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और इसे अनफिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इथेनॉल में हम ऐड कर देते हैं पिरिडीन। इथेनॉल प्लस पिरिडीन साथ में डालते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ताकि जो सॉल्यूशन है किस कलर की हो जाए, वो नीली कलर की हो जाए। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में डाल दीजिए। तो पिरिडीन जो होता है इथेनॉल के साथ कंबाइन करने पे मेक्स इट पॉइजनस, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। याद रहेगा? जल्दी बोलो। Yes. कोई पूछे व्हाट इज पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल क्या होता है? तो ध्यान रखिए, फ्यूल है ना हमारी गैसोलीन, Yes. गैसोलीन के अंदर जब आप ऐड कर देते हो अल्कोहल, तो गैसोलीन प्लस अल्कोहल का मिक्सचर इज नोन एज पावर अल्कोहल। क्लियर है? याद रहेगा? जल्दी बोलिए, याद रहेगा हाँ या ना? बच्चों इज इट क्लियर? क्विकली, अवनी, ध्रुव, हर्षित, पलक, प्रद्युमन, शायद। यस सर। यस सर। पावर अल्कोहल के बाद एक अब आते हैं मेजर आपके टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हैं लैब में, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है? एक रिएजेंट जो है तीनों काम करता है, उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। आपसे पूछ लेगा वाइवा में एग्जामिनर की व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, तो आप बोलेंगे सर ल्यूकास रिएजेंट इज नथिंग बट एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, जल्दी बोलो। एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, और ल्यूकास रिएजेंट में टेस्ट कौन कौन कैसे देता है? अगर तो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसमें जैसे ही मैं ल्यूकास रिएजेंट ऐड करूंगा, ये तुरंत क्या फॉर्म कर लेगा, टर्बिडिटी। क्या फॉर्म कर लेगा, टर्बिडिटी। और क्यों फॉर्म करता है, इसके पीछे कारण है, देखो। ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है।
इसमें मैंने क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूं, इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टर्बिडिटी के लिए। याद रहेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होता और इसमें मैं ऐड करता ल्यूकास रिएजेंट, तो टर्बिडिटी आती, तो बबल्स आते तो सही, लेकिन कितनी देर में आते? टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, यानी थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो R2CHOH इसमें डाला आपने लुकास रिएजेंट, दैट इज वही कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, R2CHCl। ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, इसीलिए इसे होने में क्या हो रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट 1 डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करता, यानी कि नो टर्बिडिटी। 5 मिनट बाद भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या मेरी प्रोसेस समझ आ गई? डिस्टिंग्विश समझ आ गया? Yes. अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास डाल रहे हो, क्या हो रही है, टर्बिडिटी इमीडिएटली आ रही है। 2 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास डाल रहे हो, टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आ रही है। 1 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास डाल रहे हो, नो टर्बिडिटी आ रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो, एम आई क्लियर टू ऑल? अरे सभी लोग बोलो इसका आंसर हाँ या ना। यस। ओके, अगर ये समझ आ गया तो उसके आगे की बात समझिएगा। एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा फॉर्म? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, इसकी पहले पहचान कर लो। आयोडोफॉर्म टेस्ट जनरली कौन देते हैं? जिनके पास क्या मौजूद है, अल्फा मिथाइल कीटोन। कौन सा ग्रुप मौजूद है? अल्फा मिथाइल कीटोन ग्रुप जिनके पास मौजूद है, या फिर जिनके पास अल्कोहल जो है वो उसके उस अल्कोहल के पास भी क्या मौजूद हो, साथ साथ मिथाइल ग्रुप, अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, खाली वो टेस्ट देगा, दूसरा टेस्ट नहीं देगा। इसको सिंपल सी भाषा में कहूं, जिस पर्टिकुलर कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा हो, उसके पड़ोस में अगर CH3 ग्रुप दिखाई दे, ग्रुप होगा, तो आयोडोफॉर्म होगा। और अगर CH3 ग्रुप नहीं दिखाई दिया, CH2 भी हुआ, तो रिएक्शन नहीं होगी। CH2 के होने पर नो रिएक्शन। जैसे, मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अल्फा मिथाइल कीटोन का मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, सही है? ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2OH। बताओ इन दोनों में से कौन टेस्ट देगा और कौन टेस्ट नहीं देगा? जल्दी बोलिए, कौन टेस्ट देगा और कौन टेस्ट नहीं देगा? फर्स्ट में नहीं होगा। फर्स्ट वाले में जरूर होगा। फर्स्ट में होगा, सेकंड में नहीं होगा। यस, ये रहा कीटोन ग्रुप, और इसके अल्फा मतलब इसके पड़ोसी कार्बन, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन कौन सा अल्फा मिथाइल है? ये अल्फा मिथाइल है, यानी कि अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन के अंदर, और अल्फा मिथाइल है, तो ये आयोडोफॉर्म देगा। होता क्या है आयोडोफॉर्म, अब बताऊंगा। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। अब मान लो ये अल्कोहल है और आपके पास ये अल्कोहल है, बताओ कौन टेस्ट देगा कौन टेस्ट नहीं देगा? जल्दी बोलिए, कौन टेस्ट देगा और कौन टेस्ट नहीं देगा? बोलिए। सेकंड वाला दे। परफेक्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और नीचे वाला ऊपर वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर OH मौजूद है उसके पड़ोस में जो अल्फा है, वो अल्फा क्या है, मिथाइल है ना। यस। हाँ या ना? यस। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, अब जरा बताइए, इन दोनों में से कौन देगा? इन दोनों में से कौन टेस्ट देगा बच्चों, आयोडोफॉर्म?
अरे जल्दी बोलो, इन दोनों में से कौन टेस्ट देने वाला है? सर सेकंड, नहीं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला देगा उसमें CH3। फर्स्ट वाला टेस्ट देगा, क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर OH है उसका पड़ोसी CH3 है। दिख रहा है ना, ये CH3 है। यस कितने लोगों को CH3 दिख गया? क्योंकि ये तो CH2 है और ये CH3 है, तो अल्फा कार्बन तो एक तो ये है अल्फा, एक ये अल्फा है, लेकिन ये अल्फा में तो मिथाइल है नहीं, इस अल्फा में मिथाइल है, इसलिए क्या बन गया? इसलिए क्या बन गया? इसीलिए ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस। इज इट क्लियर टू एवरीवन और जस्ट टू फ्यू? आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा एग्जाम के अंदर आप लोगों के। अब देखो आइडोफॉर्म को करना कैसे होता है। मान लो आपके पास यही क्वेश्चन था, नीचे वाला जो मैंने पार्ट लिखा है, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता हूं आपको। CH3 यहाँ पर आ गया, CH ऊपर आ गया OH, यहाँ पर आ गया CH2 और यहाँ पर आ गया CH3, और इसमें डाल दिया मैंने आइडियो, ठीक है, साथ में डाल दिया NaOH। इसे बैलेंस कर लेंगे। ध्यान रखना, जो ये अल्फा मिथाइल ग्रुप है ना, ये बाहर निकल जाता है, और ये किससे कंबाइन करता है? आयोडीन से, और जितना मैक्सिमम हो सकता है उतने आयोडीन ले लेता है। ये क्या फॉर्म कर लेता है? CHI3। इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? आयोडोफॉर्म। अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन डाल देते, ब्रोमीन Br2 डाल देते, तो ये क्या फॉर्म कर लेता? ब्रोमोफॉर्म। और अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे Cl2, तो ये क्या फॉर्म कर लेता? क्लोरोफॉर्म। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस। ठीक है। अब यहां पे जैसे ही CHI3 बना, CHI3 के साथ में जो रिमेनिंग पोर्शन है इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, और बढ़िया वाली ऑक्सीडेशन। तो आप एक बात समझ लीजिए, अल्कोहल की बढ़िया वाली ऑक्सीडेशन पे हमेशा क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। और इस एसिड में Na भी है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट बनने वाला, ये बनाएगा CH3 CH2 COO Na। ये बन गया। Na भी हमारे पास एक्सेस में होता है, Na I से भी कंबाइन करता है, तो NaI भी बनता है इसके अंदर, और NaI के साथ साथ इसमें H बाहर निकलेगा, जहां जहां से कंबाइन करेगा तो वहां से वाटर भी फॉर्म होगा। इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम करें तो जनरली इसकी बैलेंसिंग ऐसे होती है कि इसमें कंपाउंड में हम 4 I2 ले लेते हैं, 4 I2 लिया और 6 NaOH ले लिया, तो ये फॉर्म कर लेता है CHI3 CH3 CH2 CONA। कितने Na बचे हमारे पास? अभी 5 बचे, तो 5 NaI। कितने आयोडीन हो गए हमारे इसमें टोटल? 5 इधर, 3 या 8 पूरे हो गए। और वाटर कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन इधर, 6 NaOH। अच्छा, इसमें तो OH है ना, हाँ, तो ये फॉर्म कर लेगा 5H2O। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस। इस रिएक्शन को याद कर लेना। आयोडोफॉर्म बनता कब है, इसकी पहचान याद कर लेना। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए अल्फा मिथाइल कीटोन ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा, चाहे वो अल्कोहल की बात कर रहे हो चाहे कीटोन की बात कर रहे हो, तो वो रिएक्शन देगा, यानी कि ये टेस्ट दिया जाएगा खाली उनके द्वारा जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आयोडोफॉर्म भी क्लियर हो गया, ल्यूकास भी क्लियर हो गया, सही बच्चों को? यस। ठीक है। अगर ल्यूकास और आइडोफॉर्म क्लियर हो गया, इसकी आगे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ल्यूकास और आइडोफॉर्म के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज योर ईथर्स। कौन सा टॉपिक है? ईथर्स। क्या होता है ईथर? ईथर होता है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ये दो तरह का होता है ईथर हमारा, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। ये मैंने आपको पहले समझाया था, है ना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब सबसे पहले तो ईथर बनता कैसे? आपने क्या किया? अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और अल्कोहल की कर दी आपने ऑक्सीडेशन दो तरीके से। एक तो कर दी हायर टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और एक कर दी लोअर टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एक बार क्या किया हायर टेम्परेचर पे, एक बार क्या किया लो टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ से जो OH है पूरा भागेगा, पूरा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ से OH भागा, इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। इसने पड़ोसी वाले कार्बन के हाइड्रोजन को लिया और बीच में क्या बना दिया? हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे हुआ, क्या बन गया? एल्कीन।
शायद बात समझ आई, शायद बात समझ आई, क्योंकि H2SO4 ने क्या लिबरेट किया यहाँ से, H+ ने किस पे कंबाइन किया, O पे। कल सिखाया था पूरा मैकेनिज्म। O पे 3 बॉन्ड हो गए, तो होने का एक ही तरीका है स्टेबल होने का, क्या बन के बाहर निकल जाऊं, वाटर बन के बाहर निकल जाऊं। जैसे ही वाटर बन के बाहर निकला, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, कार्बन ने क्या किया, पड़ोस वाले कार्बन की हेल्प ली। अब पड़ोस वाले कार्बन की हेल्प कैसे ली, उसके H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। जैसे ही H के इलेक्ट्रॉन छीने, यहाँ पर क्या बन गया, बीचों बीच डबल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes. अब नीचे क्या हो रही है, पार्शियल, यहाँ पे हो रही है हमारी पार्शियल डिहाइड्रेशन। अब पार्शियल मतलब पूरा OH बाहर नहीं निकलेगा। अगर पूरा OH बाहर नहीं निकलेगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ईथर। और ऊपर वाले को हम किस नाम से जानते हैं, एल्कीन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एल्कीन और ईथर की स्टोरी समझ आ गई? जल्दी बोलो, ये बनता कैसे, इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक अल्कोहल ले लिया, इस पे H+ ने अटैक कर दिया, इसने फॉर्म कर लिया CH3 CH2OH H, और इस पर चार्ज क्या आ गया, प्लस। सही है? अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो O क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, और O ने वही किया। O ने यहाँ अपने बॉन्ड तोड़ लिए। जैसी बॉन्ड टूटे, यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटायन, और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, वाटर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसे अगले स्टेप में दिखा देते हैं, यहाँ से तोड़ते हुए ना। CH3 CH2OH H, O पे प्लस चार्ज, और O पे जब प्लस चार्ज था तो O ने बॉन्ड को विड्रॉ किया, और जैसे ही बॉन्ड को विड्रॉ किया, यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन से क्या बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। अब इस कार्बोकेटायन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसकी हेल्प ली, और कैसे ली, और क्यों ली? जल्दी बोलो। अरे ये आना चाहिए आप लोगों को। इस कार्बोकेटायन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसकी हेल्प ली, पड़ोसी कार्बन की। और पड़ोसी कार्बन की हेल्प कैसे कर रहा है, H छीन के। और जैसे H छीनेगा, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और वो कैसे, कहाँ डाल देगा नेगेटिव चार्ज को, बीचों बीच। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा ये? क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes. ठीक है, लेकिन आपको ये तो फायदा कुछ नहीं, हमें तो ईथर फॉर्म करना था। इसका मतलब ये तो काम, कहानी गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि ये वाला स्टेप नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, आपका हो तो रहा है। असल में जब भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा जाता है, वो रिएक्शन के होने के बाद लिखा जाता है। तो अगर मुझे अल्कोहल से एल्कीन फॉर्म करना था तो यही वाला स्टेप फॉलो करना था, लेकिन मुझे तो अल्कोहल से क्या बनाना, ईथर, यानी अब मुझे O को लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो कार्बोकेटायन यहाँ बनाया हुआ है, इसको उठाऊंगा, इसको उठा के मैं दोबारा से कंबाइन कराऊंगा किस साथ, एक और अल्कोहल के साथ, CH3 CH2OH के साथ। ठीक है, अब इस O के पास लोन पेयर है, और जो मैं ग्रुप लेकर आ रहा हूं उसके पास कौन सा चार्ज है, तो ये ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाला किस पे अटैक करेगा, इस O पे अटैक करेगा। और जैसे ही इस पे अटैक करेगा, बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, हाँ या ना? मगर O की दिक्कत क्या हो जाएगी, O पे चार्ज क्या बन गया, O पे चार्ज प्लस बन गया ना। O अपने आप को स्टेबल कैसे करेगी अगले स्टेप में, जल्दी से बोल दो। Double bond. किस ने डबल बॉन्ड नहीं बनाएगी, इसके बाद 3 बॉन्ड है अभी, अच्छा, H. H के इलेक्ट्रॉन छीन लेगी और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगी। कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्विकली Yes. प्लीज रेज योर हैंड, लोग को ये समझ आ गया फटाफट। वेरी गुड, गुड। अवनी समझ नहीं आया, निश्चल, प्रद्युमन, गुड। अवनी को भी आ गया, बता दिया करो साथ साथ। अगर ये समझ आ गया, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। आसान रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी।
विलियमसन सिंथेसिस का मतलब होता है, इसको याद करने की ट्रिक याद कर लो, विलियम रोया, रोना। विलियम ने हमेशा क्या लगाया लाइफ में, जिंदगी में क्या करता रह गया हमेशा, रोना धोना। तो ये बहुत रोता था। कैसे हम इसे याद कैसे करते हैं, रोना क्यों कहा मैंने? इसमें आप लेंगे एल्काइल हैलाइड, साथ में लेंगे इसमें सोडियम एल्कोक्साइड, RONA, रोना। ठीक है, अब रोना है तो बताओ ओ किसको नहीं छोड़ेगा, जल्दी बोलो। ओ किसको नहीं छोड़ना चाहता? Na को। लेकिन Na जाना चाहता है, क्यों? Na क्यों जाना चाहता है? उसे क्या दिखाई दे रहा है? X, इसीलिए यहां से Na डिपार्ट करेगा। Na डिपार्ट करेगा तो O पे चार्ज क्या आने वाला है? नेगेटिव। मान लो ये डैश है, तो बताओ कंपाउंड क्या बनने वाला है? ROR'। वेरी गुड। क्या बन गया ये? ईथर बन गया। साथ में क्या बन गया? NaX। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस। ये स्टोरी क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों, ये दोनों आर अनसिमेट्रिकल है, एक डैश है और एक सिंपल आर है। अगर मुझे CH3Br लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3CH2ONA, ये ध्यान रखना हमेशा हेलोजन जो होता है ना, वो छोटी एल्काइल चेन के पास रहना प्रेफर करता है। कारण क्या है? अगर Br जुड़ा हुआ है तो Br इससे पूरा चार्ज लेके बाहर निकलेगा और इस पर भी चार्ज पूरा ही छोड़कर जाएगा प्योर पॉजिटिव, यानी कि CH3 ने इस Br को कंपनसेट करने के लिए अपनी पूरी जायदाद लगाई हुई थी। जबकि अगर यहाँ पे ऐसा होता CH3CH2Br और CH3ONA, तो जो CH3CH2 है इसमें इस CH2 के ऊपर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट चार्ज इकट्ठा हो रहा है और चार्ज इकट्ठा होने के बाद वो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपनसेट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस। बल्कीनेस भी आ रही है मॉलिक्यूल के अंदर और Br को ये पसंद भी नहीं है कि ये तो मिलजुल के मेरी भूख को शांत कर रहे हैं। इससे बेटर मुझे कोई ऐसा दो जो अकेला ही मुझे इतना चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड कर सके जो कि मेरी एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं डिफाइन कर पाए। इसीलिए जनरली जो हेलोजन होगा आपके विलियमसन सिंथेसिस में, उसमें ये ध्यान रखना छोटा वाला जो एल्काइल चेन होगी वो हेलोजन के साथ होगी और बड़ी वाली चेन जो होगी वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, यानी सोडियम और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी। जैसे क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे गया कि CH3O C3H7 ये प्रोडक्ट है विलियमसन सिंथेसिस से बना हुआ। आपसे पूछा गया बताओ व्हाट वाज द रिएक्टेंट, कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे इस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए बाय विलियमसन सिंथेसिस। जल्दी से बोलो क्या क्या आंसर लिख कर आने वाले हो। अगर विलियमसन सिंथेसिस से ये प्रोडक्ट बना है तो बताओ व्हाट वर द रिएक्टेंट्स। बोलो, ट्राई कीजिए, व्हाट वर द रिएक्टेंट्स इफ दिस इज द प्रोडक्ट बाय विलियमसन। कोई बच्चा ट्राई कर पाएगा पूरी क्लास में? क्रिश बोलो, क्रिश ट्राई करिए। क्रिश, आर्यन, हर्षित, एनीवन? अवनी, इशिता, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ बताओ, ट्राई करो इशिता, कोई बात नहीं, गलत सही बोलो एक बार। पहले वो CH3Br डालेंगे। बहुत बढ़िया, CH3Br और साथ में क्या बना? C3H7ONA। हमने उल्टा क्यों नहीं किया? हमने ये क्यों नहीं किया C3H7Br और CH3ONA? वो छोटा चेन है। यस, और छोटा वाला ग्रुप जो है अपने ऊपर पोलराइजेशन जल्दी डेवलप कर लेगा, तो इसके ऊपर पोलराइजेशन जल्दी हो जाएगी। जितनी जल्दी पोलराइज होगा उतनी जल्दी रिएक्शन को इनिशिएट करेगा और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस। अगर ये प्रोसेस समझ आ गई तो हमारी बस अब 2-3 रिएक्शंस रह गई हैं, जिसे हम लोग, अगर कल एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो आई विल इन्फॉर्म कि कल आप